बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से सवालात किए हैं, पूछा है कमेंट्स में, उनके जवाबात जो हैं वो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अच्छा, एक दोस्त हैं मलक उबैद के नाम से, उन्होंने सवाल किया कि मेरा पेट जो है वो साफ़ नहीं होता, तो कब्ज़ वगैरह का मसला है इनके साथ। तो आप इस तरह करें कि रोगन बादाम, कैस्टर ऑयल और रोगन ज़ैतून, इन तीनों को मिक्स कर लें। 50-50 ग्राम ले लें या 100 ग्राम ले लें। सॉरी, रात को एक छोटा चम्मच जो है ना, नीम गर्म दूध करके उसमें डालें और उसको पी लें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी खुश्की भी ख़त्म होगी और आंतें भी साफ़ होना शुरू होंगी। दूसरे नंबर पे हमारे एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बाबू के नाम से। वो कहते हैं कि पथरी तो निकल गई है, लेकिन मसाने में और पेशाब की जो नाली है उसमें दर्द है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि पथरी अगर दवाई के साथ निकली है तो लाजमन, जब देखें अब वो सख्त एक चीज़ है, तो अंदर जो नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल नरम होती हैं। तो जब पथरी निकली है, मुमकिन है वो आपके मसाने में और पेशाब की नाली में ज़ख़म कर गई हो, तो आप कोई ज़ख़म के लिए दवाई इस्तेमाल कर लें। एक तो मशवरा ये, अब मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करेंगे टेस्ट के साथ, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, अपना मसाने का और पेशाब की नाली वगैरह का कोई अल्ट्रासाउंड होता है या कोई टेस्ट होता है तो वो करवा लें। दूसरे नंबर पे ये अर्ज़ है कि मुमकिन है कि पथरी निकल गई हो और उसका कोई ज़र्रा या कोई थोड़ी बहुत जो रेत है शायद जो है वो मसाने में या पेशाब की नाली में रुकी हो, जिसकी वजह से ये दर्द हो, या कोई छोटा ज़र्रा जो अटक गया हो उसकी वजह से दर्द हुई हो, तो ये आप क्लियर कर लें। बुरहान अली के नाम से एक दोस्त जिन्होंने कहा कि दिल की तरफ ऊपर दर्द होती है, तो देखें कि ये सीने के ऊपर जो है ना, ये दिल के पट्टे होते हैं, आसाब हैं, ठीक है, उज़लात हैं। तो आप देखें उनमें दर्द हो रही है, बाज़ औक़ात खून गाढ़ा होने की वजह से भी ये मामला हो जाता है। और इसके अलावा हवा अगर रुक जाती है ना, गैस आपकी खारिज नहीं होती, हवा रुक जाती है, तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ इन हिस्सों में दर्द हो सकता है। तो एक तो आप अपने एहतियातन इसी वगैरह, ताकि आप तसल्ली रहे। और दूसरे पे गैस वगैरह के लिए जवारश वगैरह का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई इस तरह का कोई मसला गैस वगैरह का होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये दोस्त हैं मियां हैदर के नाम से, वो पूछ रहे हैं जी कि खाना जो है वो हज़म नहीं होता, इसके लिए कुछ चीज़ बता। तो आप इस तरह करें कि खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ लें और थोड़ा सा लेकर उसको चबाना शुरू कर दें। इसको आप चलाएंगे ना तो खाना बनना शुरू होगा। उसके बाद अच्छा फ्रेंड है, शायद तो खातून है या लड़का है, कोई सीन के नाम से उसने अपना नाम लिखा हुआ है टिकटॉक पे, सीन, अकेला सीन। वो कहते हैं छाले हो जाते हैं। अच्छा, मुंह के छालों के लिए बड़ी बेहतरीन एक चीज़ है टोटके। तो वैसे मैंने बड़े बताए हुए साले से यूट्यूब चैनल, और अभी भी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे और नीचे वीडियोस मेरी पड़ी हैं। टोटका अगर कोई इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके लिए ना जवारश आमला बहुत बेहतरीन है, पहले दिन से ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो आप जवारश आमला ले लें किसी कंपनी की, या ख़ास तौर पे ये करशी कंपनी ले लें, और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, दोपहर को भी इस्तेमाल कर लें, 3 टाइम कर लें क्योंकि दिन बड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके छाले जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप साथ गर्म चीज़ें, तली हुई खट्टी चीज़ें, इनसे परहेज़ भी करें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। आगे एक दोस्त हैं इट्स फादी के नाम से, उन्होंने डिप्रेशन टूट पूछा है कि भाईजान, डिप्रेशन के हवाले से बड़ी मैं बात कर चुका हूँ। डिप्रेशन अब किस वजह से आपको, मैदे का मसला है, असाब कमज़ोर हैं, को गम की वजह दिल में बैठ गई, वहम है, वसवसे आते हैं, अब किस वजह से है आप क्लियर करेंगे तो फिर मैं कोई ना टोटका बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप किस तरह कर लें, हमीरा वरीद हमदर्द कंपनी का ले लें, आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। और अरकम्बर ले लें हमदर्द कंपनी का, आधा चम्मच सुबह, एक चम्मच पूरा, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ज़िया नामी एक हमारा फ्रेंड है कोई, तो उसमें जिन्होंने मैसेज किया ना वो कोई खातून है, उन्होंने पूछा है कि बेटी को कुछ साल हो गए गालिबन या कुछ माह हो गए,
दर्द सर का नहीं जा रहा, बड़ी दवाइयाँ वगैरह भी ली हैं लेकिन सर की दर्द ख़त्म नहीं हो रही, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 चीज़ें आपने लेनी है, अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस और अतरीफ़ल कशनीज़। आप नाम लिख लीजिएगा, अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस और अतरीफ़ल कशनीज़ के नाम से। तो इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सर दर्द बिल्कुल रिलीफ़ आपको मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। आगे प्रिंसेस प्रीति के नाम से कोई टिकटॉकर हैं, उन्होंने पूछा जी कब्ज़ का मसला है। कब्ज़ के बड़े नुस्खे बता चुका हूँ, गोलियाँ को नुस्खा भी बताए हैं, सफ़ूफ भी बताए हैं, मजूने भी बता दी, रुकनियात भी बता दिए। आज आपके लिए एक और नुस्खा बता रहा हूँ, ये भी मैंने वैसे पहले बताया लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। देसी घी ले लें और गुलकंद ले लें। अब आपने करना ये है कि गुलकंद मल के कपड़े में उसको लपेट लें अच्छी तरीके से, साथ उसको दबाएंगे, उसका शीरा निकाल देना आपने अच्छी तरीके से। शीरा निकालने के बाद उसका वज़न जितना हो, मसलन 100 ग्राम आपने ली, उसका शीरा निकालने के बाद अब वो रह जनाब 50 ग्राम, मिसाल दे रहा हूँ, उसका वज़न कर लें। जितना उसका वज़न हो वो फूल जो बच जाएंगे, जितना वज़न उनका हो उतना वज़न देसी घी गर्म करके उनमें मिक्स कर दें, वो मिला के रख लें, किसी बर्तन में जार में महफूज करें। और अब इस तरह करें कि 1 चम्मच रात को भर के आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। ये पुरानी कब्ज़ के लिए बाकमाल नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा। बड़े एक हकीम साहब थे, उनका ये नुस्खा था, बड़ा मुजरब नुस्खा। इंशाल्लाह इससे दायमी कब्ज़ के मरीज़ों का भी इलाज है, दायमी इंशाल्लाह जो मरीज़ है वो भी ठीक होते हैं। अच्छा जी, आगे इकरा कमल के नाम से वो कहती हैं जी मेरा गैस का मसला है, बहुत कुछ शदीद मसला है। इस तरह करें जी, जवारश बसबासा नाम सुन लें तवज्जो के साथ, अशरफ कंपनी की है ये अगर मिल जाए तो ये ले लें, नहीं तो जवारश कमूनी ले लें। तो इसको खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाल्लाह तबारक व तआला गैस में रिलीफ़ मिलेगा। खाने के बाद पानी बंद कर दें, खाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना, खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना, दरमियान में पानी नहीं पीना। फ़ास्ट फूड बंद कर दें, बाज़ारी चीज़ें बंद कर दें, इन्हीं की वजह से गैस बनता है और ये ज़्यादा हो जाता है फिर। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आप ये इस्तेमाल करना शुरू करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए, सबको तंदुरुस्ती दे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर भी कर दिया करें।